अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू द सलमान अकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों आज हम फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डन की एक और पोयम के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है हॉली सोनेट। दिस इज माय प्लेस लास्ट सीन। तो दोस्तों हॉली सोनेट दिस इज माय प्लेस लास्ट सीन को जो राइट करा था वो जॉन डन ने लिखा था। जेनरिक की बात करें दोस्तों ये एक सोनेट है लेकिन मेटाफिजिकल पोयम है। साथ ही साथ दोस्तों थीम की बात करें तो रिलीजियस डेवोटेशन एंड डाउट पे डिपेंड करती है, जो कि एक डिवाइन पोयम बनती है। डिवाइन मतलब रिलीजियस से रिलेटेड बनती है दोस्तों, क्योंकि जॉन डन ने जो पोयम्स लिखी थी वो लव एंड डिवाइन पे लिखी थी। कुछ पोयम इनकी लव के ऊपर थी जो इन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी, और कुछ पोयम इन्होंने डिवाइन के ऊपर लिखी थी, मतलब हॉली सोनेट्स इन्होंने राइट करी थी। साथ ही साथ दोस्तों ये जो पब्लिश हुई थी तो ये डन के सेकेंड एडिशन के अंदर पब्लिश हुई थी, जो कि 1601 के अंदर पब्लिश हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों एज की बात करें तो ये जेकोबियन एज से बिलोंग करती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चलूं कि ये 14 लाइन की सिंगल स्टैंजा पोयम है। This is my play's last scene, here heaven's appoint, my pilgrimage's last mile, and my race, idly, yet quickly run, hath this last pace, my span's last inch, my minute's latest point, and gluttonous death will instantly unjoint, my body and my soul, and I shall sleep a space, but my ever-waking part shall see that face, whose fear already shakes my every joint, then, as my soul to heaven, her first seat, takes flight. An earth-born body in the earth shall dwell, so fall my sins, that all may have tea. तो दोस्तों जॉन डन ने इस पोयम में बताया है कि वो जिंदगी के आखिरी सफर पर है और आखिरी मुकाम पर है, मतलब वो आखिरी टाइम पर है मरने से पहले। और इसकी ट्रांसलेशन जो बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है: मेरी जिंदगी के ड्रामे का आखिरी मंजर है, यहाँ आसमानी कुव्वतों ने मेरी जिंदगी के सफर का इख्तिताम मुकर्रर कर दिया है। मेरी जिंदगी की इस दौड़ में जो कि मैंने बड़ी बेहतियाती और जल्दबाजी से तय की है का आखिरी कदम है। मेरी जिंदगी के मुसाफत का आखिरी इंच है, मेरी जिंदगी के मायनों का आखिरी नुक्ता है, और अब मौत की भूख कभी खत्म नहीं होती। मेरी रूह को जिस्म से फौरन अलहदा कर देगी और कुछ अरसे के लिए, जब तक कयामत नहीं आ जाती, कब्र में सो जाऊंगा। लेकिन ए मेरे खुदा, मेरा जिस्म का हमेशा जागता रहेगा वाला हिस्सा यानी कि मेरी रूह तुम्हारा चेहरा देखेगी। इस खौफ से मेरे जिस्म का एक एक जोड़ पहले ही कांप रहा है। मरने के बाद जब मेरी रूह वापस इस आसमान की तरफ परवास करेगी यानी कि उड़ती चली जाएगी जहां इसकी तहकीक हुई थी, और जमीन पर पैदा होने वाले जिस्म पर ही यानी कि कब्र में रह जाएगा। इस तरह मेरे गुनाहों की असल जगह मेरे जिस्म में जहान जहां इनकी परवरिश हुई थी च, चले जाएंगे और मुझे जहन्नुम में ढकेल दिया जाएगा। ए खुदा, मेरे गुनाह दूर करके मुझे एक नेक बना दे ताकि मेरी रूह बुराइयों से पाक हो सके, क्योंकि इस तरह मेरी रूह ये दुनिया, ये जिस्म और शैतान को छोड़कर सुकून से ऊपर जा सकेगी। तो दोस्तों ये इस पोएम की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम समझ आई होगी, हॉली सोनेट इनकी पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस तरह के मजीद वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।